जय हिंद फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर में जो हम जनवरी का करंट अफेयर कर रहे थे, टारगेट विद डिप्टी कलेक्टर सर विवेक सर का टारगेट सर है विवेक सर, उनकी करंट अफेयर है। तो इसमें हम लोगों ने 50-50 करंट अफेयर 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे 100 करंट अफेयर पॉइंट हमारे हो गए हैं। 101 से हम स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, सिंगापुर के कौन, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शानमुगरत्नम, भारत दौरे पर आएंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे। एक दशक में किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। यह भारत यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे होने के स्मरण कराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें निर्धारित हैं। अपनी राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें नई दिल्ली में ओडिशा जाने की संभावना है। भारत 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 28वें राष्ट्रमंडल देशों की मेजबानी करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि भारत 2026 में राष्ट्र देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन संसदीय प्रक्रियाओं में एआई और सोशल मीडिया के अनुप्रयोग पर केंद्रित होगी। श्री बिरला ने पिछले सम्मेलन के दौरान उनके नेतृत्व को सर रिचर्ड मैकमोहन को धन्यवाद दिया। फिर देवजीत सैकिया बीसीसीआई सचिव नियुक्त किया। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पूर्व एसीए सचिव देवजीत सैकिया को बीसीसीआई सचिव चुना गया। वे जय शाह का स्थान लेंगे। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो ये कौन है, तो वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं और पूर्व एसीए सचिव देवजीत सैकिया को बीसीसीआई चुना गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह का जो कार्यकाल है वो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, जिनकी शुरुआत भारत 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी के साथ हुई है। एसडीएम के दौरान प्रभेज तेज सिंह भाटिया बीसीसीआई कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं 104 सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण आईडी सत्यापन फर्म इक्वल की सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। सेवानिवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण आईडी सत्यापन डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म इक्वल नवगठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इक्वल बॉडी फार्मा के लिए पहचान प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें कई आईडी प्रदाताओं के साथ डिजिटल एकीकरण शामिल है। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब सरकार की डीपीडी अधिनियम 2023 लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025 को अंतिम रूप दे रही है। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण डेटा सुरक्षा कानून बनाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित पहली समिति के अध्यक्ष 2018 में प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट में अंततः विचार नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो फिर देखेंगे हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ भारतीय उच्चायोग ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से श्रीलंका का पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 2025 को कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया गया है। श्रीलंका में हिंदी कोर्स का शुभारंभ विदेश मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% बढ़ने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% का बढ़ने का अनुमान है, जिसे मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत और निवेश का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के निकट अवधि का दृष्टिकोण मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसमें 2025 में 5.7% और 2026 में 6.0% की वृद्धि का अनुमान है, जो भारत में मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका सहित कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुधार द्वारा प्रेरित है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.8% बढ़ी है और 2025 में 6.6% बढ़ने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 में 6.8% की वृद्धि पर लौटने का अनुमान है। स्विगी ने 15 मिनट में भोजन डिलीवरी के लिए स्नैक लॉन्च किया है। स्विगी ने एक नया स्टैंड अलोन फूड डिलीवरी ऐप स्नैक बाय स्विगी लॉन्च किया है। स्नैक एक 15 मिनट का फूड डिलीवरी ऐप है जो जेप्टो
जेप्टो कैफे के द्वारा झटपट नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराता है। स्नैक का फिलहाल बेंगलुरु में चुनिंदा पिन कोड में पायलट किया जा रहा है। इसमें चाय, कॉफी, नाश्ता, चीज़, झटपट भोजन और मिठाई के विकल्प शामिल है। हाल ही में जोमेटो ने अपने मुख्य ऐप पर 15 मिनट का फूड डिलीवरी विकल्प लॉन्च किया है, जहां 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद रेस्तराओं से झटपट तैयार और खाने के लिए तैयार विकल्प उपलब्ध करा रहा है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मोह फराह को मुंबई मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे कई ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप मोह फराह को टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर घोषित किया गया, जिसमें 19 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ 60,000 धावक भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से होगी और सबसे महान पुरुष ट्रैक डिस्टेंस धावक मो की मौजूदगी इस इवेंट की शोभा बढ़ाएगी। सोमालिया में जन्मे ब्रिटिश धावक मो ने 4 ओलंपिक 6 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं और वे ओलंपिक 2012 से 2016 और विश्व चैंपियनशिप दोनों 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों खिताब बरकरार रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह एक उपलब्धि जिसे क्वाड्रपल डपल के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी कर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जेमिनी संचालित और बीकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस पहल का उद्देश्य लाखों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सलाहकार सेवाओं, ऋण, मशीनीकरण और बाजार संपर्क तक एक ही स्थान पर पहुंच प्रदान करने का सशक्त बनाना है। किसानों को सूक्ष्म जलवायु और बाजार मूल्यों के बारे में वास्तविक समय में सटीक जानकारी भी मिलेगी, जो किसानों की आय को दुगना करने के राज्य की सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के बारे में राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। फिर है CECI ने वित्त वर्ष 2023-24 में MOU प्रदर्शन में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। सोलन एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ MOU के तहत प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है, जिसने 100 में से 96 अंक अर्जित किए हैं। यह उपलब्धि परिचालन उत्कृष्टता के प्रति CECI अटूट समर्पण और कॉर्पोरेशन प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने को दर्शाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया, जिसे अब आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग के नाम से जाना जाता है। सुरंग का निर्माण 2,700 करोड़ रुपए की अधिक लागत पर किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसरो ने स्पारडेक्स के तहत 3 मीटर रेंज में उपग्रह लाया। अंतरिक्ष डॉकिंग के परीक्षण के दौरान 2 भारतीय उपग्रह 3 मीटर के दायरे में आ गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले आने से पहले 3 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक लाया है। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित सभी सेंसरों को डॉकिंग प्रयोगों से पहले पूरी तरह कैलिब्रेट और परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है डेटा का विश्लेषण करने के बाद उपग्रह एक उत्तेजक हैंडशेक का प्रयास करेंगे। 30 दिसंबर को स्पाइडेक्स ने उपग्रहों को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया था। एक सफल डॉकिंग भारत का दुनिया में अंतरिक्ष डॉकिंग सुविधा वाला चौथा देश बन गया है। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ है। महाकुंभ पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। लाखों तीर्थयात्री, भक्त और पर्यटक पवित्र स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम के कई घाटों पर आते हैं। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा तक एक महीने तक भक्त कल्पवास में करेंगे। महाकुंभ मेला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन तक जारी रहेगा। 140 वर्षों में केवल एक बार होने वाले दुर्लभ खगोलीय संरेखण को देखते हुए इस वर्ष का महाकुंभ विशेष है। महाभारत में कल्पवास का उल्लेख है। यह कुंभ मेले के दौरान आध्यात्मिक साधना की 1 महीने की अवधि है। पीयूष गोयल ने भारत में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखते हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, जिसे केंद्र ने सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई
पहल के रूप में वर्णित किया गया। यह अनावरण नई दिल्ली में आयोजित भारत जलवायु मंच 2025 के हिस्से के रूप में हुआ है। नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया। 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 2024 में 6 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, 2 में जीत हासिल और 4 में स्पर्धाओं में उपविजेता रहे हैं। फिर नेक्स्ट है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है तो 2025 में एक अस्थायी भविष्य के लिए युवा लचीलापन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र का आकार देना। इस उत्सव की शुरुआत भारत सरकार ने 1988 में की है। भारत और एआई में और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा। तो भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में मेजबानी करेगा। यह आयोजन संसदीय प्रक्रियाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सोशल मीडिया के उपयोग पर केंद्रित होगा। CSPOC मंच का सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, संसदीय प्रथाओं को आदान प्रदान करने के लिए एक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। फिर नेक्स्ट है निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, तो देखिए जैसे कोई इंसान अगर वैन में जाता है तो वो वहाँ फंस जाता है तो लोग उसको कहते हैं कि भाई निकालो, वैन में चला गया। या फिर वैन में अगर कोई इंसान फंसता है तो लोग बोलते हैं उसको निकालो। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हुए हैं कौन हुए हैं तो निकोलस मादुरो ने नए कार्यकाल के रूप में शपथ ली। अमेरिका और अन्य लोगों की ओर से नए सिरे से विरोध और फटकार के बीच जो मानते उन्हें पिछले साल का वोट चुराया था। श्री मादुरो की 2018 के पुनर्निर्वाचन को अधिकारियों द्वारा प्रमुख विरोधियों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने के बाद व्यापक रूप से एक दिखावा के रूप में खारिज कर दिया गया था और वेनेजुएला के विपक्षी गुट ने पिछले साल उन पर सीधे तौर पर मतपत्र धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। वेनेजुएला के बारे में देखेंगे, राजधानी काराकस है, मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, आधिकारिक भाषा स्पेनिश और महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन के 18वें संस्करण में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2003 से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPAF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IPAF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। OP सिंह 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IPAF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में पेंगालिन की नई प्रजाति पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में किसकी तो पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है। देखते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है इंडो बर्मिस पेंगोलिन। यह प्रजाति भारत में पाए जाने वाली चीनी और भारतीय पेंगोलिन में आनुवंशिक रूप से अलग है। और फिर है कि शोधकर्ता ने लेनरिंग कोचांग किसके कौन है तो शोधकर्ता है। पेंगोलिन जो है वो लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पुराना है और इसे 3.8% आनुवंशिक अंतर दिखाई देता है। अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कोलकाता के निर्देशक अपर्णा सेन को पश्चिम बंगाल में फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म मणिक बाबर मेघ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चंदन सेन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी और देवलॉय भट्टाचार्य, सर्वश्रेष्ठ पटकथा अंजन दत्त,
अंजन दत्त हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लाइफ टाइम जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सीके से सम्मानित किया गया अपर्णा सेन को। और इसमें सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कौन है, तो मणिक बाबर मेघ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, चंदन सेन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, श्रीजीत मुखर्जी और देवालय भट्टाचार्य हैं। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अंजन दत्त हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कौन है, तो अमित चटर्जी हैं। सबसे लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार खदान है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 फरवरी को पेरिस में एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे। कहाँ पे, तो पेरिस में। इसकी मेज़बानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो करेंगे। इस समिट की वैश्विक एआई नवाचार और शासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्य विषयों में एआई का सार्वजनिक हित, कार्य का भविष्य, विश्वास और गलत सूचना शामिल है। भारत, अमेरिका और चीन सहित 90 देश इसमें भाग लेंगे, जो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगा। नाटो ने समुद्र के नीचे कैबलों की सुरक्षा के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है। तो देखिए नाटो जो है वो बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे कैबलों की सुरक्षा के लिए एक नया मिशन शुरू कर रहा है। महासचिव मार्क रूट नए अभियान की घोषणा करते हुए रूटे ने कहा कि 95% से अधिक इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के बीच नीचे कैबलों के माध्यम से सुरक्षित है और 1.3 मिलियन किलोमीटर केबल हर दिन अनुमानित $10 ट्रिलियन मूल्य के वित्तीय लेन देन की गारंटी देते हैं। पीएम मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। इस मिशन के उद्देश्य उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों और अलग पीढ़ी के रडार के माध्यम से भारत को मौसम के प्रति और जलवायु स्मार्ट बनाना है। मिशन मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाएगा और वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करेगा और कृषि और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को समर्थन करेगा। नेक्स्ट है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में आयोजित होगा। कहाँ पे, तो पटना में। 85वां जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है 43 वर्षों के बाद 20 से 21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है भारतीय संविधान और उसके मूल्यों की 75 वर्षीय यात्रा पर केंद्रित। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे, जबकि बिहार विधानमंडल सह मेजबान होगा। इसमें 54 पीठासीन अधिकारी, 31 राज्य विधानमंडल सचिव और लोकसभा तथा राज्य सभा के अधिकारी भाग लेंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर नेक्स्ट नाग MK2 एंटी-टैंक मिसाइल का सफल फील्ड परीक्षण पूरा हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं कि स्वदेशी रूप से विकसित नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फील्ड मूल्यांकन परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में आयोजित किया गया है। नाग MK2 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जो मिसाइल ने 3 परीक्षणों के दौरान सभी लक्ष्यों की सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिसमें इसकी फायरिंग रेंज और सटीकता की पुष्टि हुई है। श्रेयस अय्यर IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान बनाए गए। श्रेयस अय्यर को IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया, जिसका लक्ष्य अपना पहला खिताब जीतना है। फिर है रुपए 26.75 करोड़ में खरीद गए। वह 2024 में IPL नीलामी में दूसरे सबसे अधिक मांग वाले खिलाड़ी थे। इससे पहले उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई और 2020 में दिल्ली के कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाया। फिर नेक्स्ट है कि DRDO ने हिमकवच शीत मौसम वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया है। हिमकवच शीत मौसम वस्त्र का प्रणाली का अनावरण किया है। तो देखिए DRDO हिमकवच एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली है जो +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक की विषम हिमालयी परिस्थितियों में सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस वस्त्र प्रणाली को तापरोधन, आर्द्रता शोषक और वायु प्रतिरोध के लिए डिजाइन किया गया है। यह वस्त्र प्रणाली आराम और गतिशीलता को बढ़ाती है। कठोर परीक्षण ने इसकी प्रभावशीलता को पुष्टि की है, जो कठोर ठंडे जलवायु परिचालन तत्परता के लिए महत्वपूर्ण है। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन न्यायाधीश नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। संसद के 128 सदस्यों में से 2/3 71 वर्षीय न्यायाधीश नवाब सलाम इस पद के लिए नामित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन न्यायाधीश हैं।
इनको क्या किया गया, तो लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेबनान, तो नान और किसको नियुक्त किया गया, तो नान इतना अच्छा बनाया कि लोग उसके क्या कर रहे हैं, तो उसको सलाम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबनान से ऐसे याद कर लेंगे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, तो देश की आज़ादी से करीब 2 साल के बाद 15 जनवरी को 1949 को भारतीय सेना की कमान भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर ने सौंपी है। इसलिए 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना द्वारा अदम्य साहस और वीरता, उनके शौर्य और शहादत को याद करने के लिए सभी सेना मुख्यालय पर सैन्य परेडों और सैन्य प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर है कि लोकपाल स्थापना दिवस पर अन्ना हजारे को सम्मानित किया जाएगा। अन्ना हजारे न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। हजारे को लोकपाल अधिनियम 2013 के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 10 मार्च 2024 को शपथ ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंजू बाबी जॉर्ज। अंजू बाबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस आयोग में 6 महिलाओं सहित 9 सदस्य शामिल हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा नाम के सदस्यों में से एक हैं। नेक्स्ट है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित हैं। कौन कौन से आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड एवं नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना को छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड घोषणा कर दी गई है। इस बार पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भारत की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबी सदरलैंड की आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। फिर है कि L&T भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च करेगा। अब देखते हैं इसमें हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग आईएनएस समर्थ के ठीक बाद हुआ। इस पर सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च किया गया था। आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्चिंग रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की व्यापक पहल का हिस्सा है। ओडिशा ABPMJ लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। ओडिशा सोमवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना है, तो ये 34वां राज्य बन गया। राज्य में भाजपा की सत्ता में आने के 7 महीने बाद यह योजना शुरू हुई। आयुष्मान भारत योजना को ओडिशा में मौजूद गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। ओडिशा के बारे में राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम केवी सिंह देव और पार्वती परिदा, राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। विधानसभा सीटें 147। भारत ने अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को भेद सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में म्यूचुअल फंड निवेशक अब अधिकतम 10 नामांकित व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नामांकन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की, जिसका उद्देश्य दावा न की गई संपत्तियों पर काम करना और निवेशक को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना, खासकर निवेशक की बीमारी और मृत्यु के मामलों में। सेबी ने 1 मार्च 2025 में प्रभावी म्यूचुअल फंड नामांकन नियमों में संशोधन किया है। निवेशक डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 व्यक्तियों को नामांकित व्यक्ति घोषित कर सकता है। हालांकि निवेशक को नामांकित व्यक्ति की घोषणा करनी होगी और निवेशक के पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ।
खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। खो खो विश्व कप का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से 13 से 19 जनवरी 2025 में नई दिल्ली में किया गया है। विश्व कप के दौरान प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे। हालांकि एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट इस देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया, जिसकी विषय वस्तु थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमेटिव वैल्यू चेन है। यह आयोजन ऑटोमेटिव और मोबिलिटी सेक्टर में नवाचार, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह एक्सपो अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शन करते और संपूर्ण मोबिलिटी वैल्यू चेन को एकजुट करता है। भारतीय नौसेना ने मनाया नागरिक नौसैन्य वर्ष। भारतीय नौसेना 17 जनवरी 2025 को डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में नौसेना नागरिक वर्ष मनाया, जिसमें रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के थे। नौसेना नागरिक कर्मचारियों के द्वारा रचित एक नौसेना नागरिक गीत है जी जान लगन से का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में नौसेना नागरिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक क्यूरेट प्रदर्शनी भी हुई है। सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया। किसने? तो राजनाथ सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया है रणभूमि दर्शन ऐप, तो रणभूमि में राजनाथ। और फिर है कि पर्यटक 1962, 1971, 1999 और 2020 के गलवान संघर्ष और सियाचिन बेस कैंप में संघर्षों के स्थानों तक पहुंच सकते हैं। रक्षा और पर्यटन मंत्रालय में यह पहल भारत के सैन्य इतिहास के साथ जनता की सहभागिता को बढ़ाती है। फिर है MITY ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना। फिर नेक्स्ट है कि जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कि कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि गैर सिंगापुरी निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सान मुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया है। भारत ने इंडोनेशिया के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए डील की है। भारत इंडोनेशिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं। इस युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा,
क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत दूसरे स्थान पे है। नौकरी बाजार की तैयारी में भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। एआई, डिजिटल और हरित उद्योगों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह केवल अमेरिका से पीछे है। युवा आबादी और जीवित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में 99.1 अंक प्राप्त करते हुए शीर्ष दावेदार के रूप में पहचाना गया है। उद्योग, अकादमिक सहयोग और सतत नवाचार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर है कि गान नगाई उत्सव मणिपुर में फसल के मौसम के अंत में की याद दिलाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कि मणिपुर के काबुई रुंगमई नागा समुदाय के द्वारा फसल के मौसम के अंत की याद में गान नगाई उत्सव मनाया जा रहा है। गान नगाई रोशनी और जीत का त्योहार है। बुराई पर जीत, और नगाई का मतलब होता है रोशनी और नगाई त्योहार। गान नगाई का एक संस्करण सर्दियों के मौसम का त्योहार है। चाकन का मतलब होता है मौसम, गान का मतलब होता है सर्दी और नगाई का त्योहार। मणिपुर के बारे में राजधानी इंफाल है और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह है, राज्यपाल अजय भल्ला है। तो यहाँ पे हमने 150 करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट हुआ है। एक वीडियो में हम 50 करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं। अब हम इसके 50 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे 101 क्वेश्चन है। सिंगापुर की राष्ट्रपति थरमन थानमुगरत्नम भारत के दौरे पर कब से कब तक के लिए आएंगे? तो ये 14 से 18 जनवरी तक। कौन सा देश 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन में मेजबानी करेगा? भारत है। हाल ही में BCCI का सचिव नियुक्त किया गया है किसे? तो ये देवजीत सैकिया को। किसे? देवजीत सैकिया को। ID सत्यापन फर्म के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण को। किस देश ने 2025 में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की उम्मीद क्या है? तो 6.6% है। स्विगी द्वारा लॉन्च किए गए नए फूड डिलीवरी ऐप का नाम क्या है? यह जेप्टो को जेप्टो कैफे के समान त्वरित स्नैक्स और भोजन की पेशकश करने वाला 15 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है। तो इसका नाम है स्नैक बाय स्विगी। नेक्स्ट है टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो मो फराह को। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिए उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? गूगल क्लाउड इंडिया के साथ। SFCI ने वित्त वर्ष 2023-24 में MNRE के साथ अपने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए रेटिंग किया है। तो एक्सीलेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेड मोड टनल और सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। इसरो ने स्पाइडेक्स के तहत 3 मीटर रेंज के उपग्रहों को लाया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो SDX-01 चेंजर और SDX-012 उपग्रह 3 मीटर की दूरी के करीब आ गए। एक सफल डॉकिंग के भारत दुनिया में अंतरिक्ष डॉकिंग सुविधा वाला चौथा देश बन गया। इंपॉर्टेंट है ये। प्रयागराज में 13 जनवरी को अमृत स्नान के साथ महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। महाकुंभ मेला का कब तक चलेगा? तो 26 फरवरी तक। हाल ही में भारत में क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट हम देखेंगे अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे किया है? नीरज चोपड़ा को। आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना शुरू किया है? तो 1984 में। राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। निकोलस मादुरो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? वेनेजुएला के। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कितने प्रवासी भारतीय संस्थाओं को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करेगा? तो ये है 27। कितने? तो 27 है। नेक्स्ट इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो OP सिंह को किया गया। हाल ही में किस राज्य में पेंगोलिन नई प्रजाति पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अपर्णा सेन को। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में किस देश में AI शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? फ्रांस में। हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए एक नए मिशन की घोषणा की है। नाटो के महासचिव है मार्क रूट है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मिशन मौसम का शुभारंभ किया है? तो PM मोदी ने। नेक्स्ट है 85वां
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो पटना में। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO द्वारा। फिर नेक्स्ट IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रेयस अय्यर को। किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को। किसने हिम कवच शीत मौसम वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया? तो DRDO ने। हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है लेबनान के। किसके? लेबनान के। थल सेना दिवस के प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। लोकपाल स्थापना दिवस पर अन्ना हजारे को सम्मानित किया जाएगा। लोकपाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट है AFI को नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बाबी जॉर्ज को। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर का निर्माण कहाँ किया गया है? मचगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। फिर नेक्स्ट है ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है। ओडिशा में कौन सी मौजूद स्वास्थ्य से योजना को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा गया है? तो ये है कौन सा है? तो ये है गोप बंधु जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। डीमैट खातों में या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए संशोधित सेबी नियमों के तहत एक निवेशक कितने व्यक्ति को नामित घोषित कर सकता है? तो 10% को। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो प्रतीक वालेकर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना कब नौसेना नागरिक वर्ष मनाएगा? तो 17 जनवरी को। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये है राजनाथ सिंह। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। CII की पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ में। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो ये है दूसरा है। नेक्स्ट है गान नगई त्योहार फसल के मौसम के अंत की याद दिलाता है और मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर गान नगई उत्सव का कौन सा समुदाय है? तो ये है काबुई। फिर ये देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन था कि गान नगोई त्योहार फसल के मौसम के अंत की याद दिलाता है और मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में गान नगोई उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? तो काबुई रंगमई नागा जो ये समुदाय है ये मनाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 150 जो करंट अफेयर के MCQ थे वो विथ एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है और टोटल इसमें 200 प्लस ही है। तो मेरे ख्याल से शायद 300 है शायद। तो सारी 50-50 करके मैं एक वीडियो में सारे करंट अफेयर विथ एक्सप्लेनेशन MCQ के साथ कवर कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।